आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू और कश्मीर के कई जिलों में सिक्योरिटी के हवाले से वीपीएन का इस्तेमाल मना कर दिया गया। पुलिस ने मोबाइल फोन सर्विलेंस बढ़ा दिया है ताकि इस बैन की खिलाफ वर्जी ना हो। कुपवाड़ा, बड़गाम, कुलगाम और शोपियां ने वीपीएन बैन लगा दी है और हुक्म दिया गया है कि इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुपवाड़ा के मजिस्ट्रेट श्रीकांत बाला साहिब सूसे ने पुलिस की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि वीपीएन का इस्तेमाल गैर कानूनी और मुल्क के खिलाफ सरगर्मियों, अफवाह फैलाने और अमन और सुकून खत्म करने के लिए हो सकता है। मजिस्ट्रेट ने खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की वार्निंग दी है और पुलिस ने हुक्म दिया है कि इस ऑर्डर को पूरी तरह अमल में लाया जाए। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से रिटायर्ड अफसरान की दोबारा तकरीरी पर पाबंदी के बावजूद जम्मू और कश्मीर असेंबली के स्पीकर पर करीबी रिश्तेदार को फिर से ओहदा देने का इल्जाम लगा है। स्पीकर के बहनोई, जो कि पैरेड जॉइंट डायरेक्टर के ओहदे से रिटायर हो चुके हैं, उन्हें आम इंतजामी महकमे के हुक्मनामे के तहत ही स्पीकर के खास जिम्मेदारी अफसर मुकर्रर किया गया है। जराये के मुताबिक ये रिटायर्ड अफसर काफी अरसे से स्पीकर के साथ काम कर रहे थे, जबकि बाकायदा ज्वाइनिंग ऑर्डर और रस्मी वजाहत अब तक सामने नहीं आई है, जिससे कि इस तकरीरी पर सवालात और शुबहात भी पैदा हो गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से सीनियर पार्टी रहनुमा और राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान को फौरन असर से पार्टी का एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया। बारामूला से कैद में बंद मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने 31 दिसंबर को तिहाड़ जेल में एक रोजे की भूख हड़ताल का ऐलान किया, जिससे कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के तलबा और जम्मू और कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले अकलियतों पर होने वाले नस्ली हमलों के खिलाफ एहतजाज करार दिया। उनका कहना है कि एंजल चकमा के कत्ल जैसे वाकयात और लोगों को मुसलसल निशाना बनाए जाना इंतहाई अफसोसनाक है, जबकि पुरअमन आवाजों को दबाया जा रहा है। इंजीनियर रशीद की जानिब से मुतालबा किया गया है कि अकलियतों पर हमलों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरन और सख्त कार्रवाई की जाए और इंसाफ को सिर्फ बयानात तक महदूद न रखा जाए। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में तलवारों के तकसीम के मामले में पुलिस ने हिंदुत्व तंजीम हिंदू रक्षा दल के 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तंजीम का कौमी सदर भूपेंद्र चौधरी उर्फ पिंकी अभी फरार है। खबरों के मुताबिक यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर वीडियो फैलाने के बाद की गई है, जिनमें कि अफराद को हथियारों के साथ रैली निकालते और फिरका वाराना नारेबाजी करते हुए देखा गया। पुलिस ने इस सिलसिले में कई पहचान और गैर पहचान अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और हुक्म का कहना है कि अमन व अमान बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस खुसूसी प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे मोतबर साथी मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम ने भरपूर ताउन किया है, जहां बैनुल-अक़वामी तजुर्बाकार और माहिर डॉक्टर्स की खिदमात दस्तयाब हैं। जदीद तशखीसी मशीनें, बेहतरीन इलाज और इत्मीनान बख्श सहूलियात के साथ गोल्डन कार्ड की सहूलत भी मैसर है। मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम, श्रीनगर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए वहीदुर रहमान परा की जानिब से कहा गया कि उन्हें एक ही दिन 2 एनआईए अदालत में हाजिरी देने के लिए बुलाया गया है, जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत कायम मुकदमात में मुतल्लिक है और इसे उन्होंने नाइंसाफी करार दिया है। उनका कहना है कि ऐसे मुतवाजी मुकदमात किसी भी शख्स के लिए बहुत बोझ बन जाते हैं और कानूनी तरीके की सजा ही बन जाते हैं। वहीद परा की जानिब से इस मसले को सिर्फ अपने केस तक महदूद न समझते हुए कहा गया है कि मुल्क भर में कई लोग सालों से ऐसे मुकदमात में फंसे हुए हैं और कानून अगर इंसानियत से जुड़ा है ना है तो ये जुल्म का जरिया ही बन जाता है। राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान की जानिब से अपने बयान पर वाज़ेह सफाई देते हुए कहा गया कि उन्होंने कभी भी मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला मेहदी को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के खिलाफ करार नहीं दिया। उनका ये कहना है कि कुछ मीडिया इदारों ने उनके बयान को गलत अंदाज में पेश करके झूठा तासुर पैदा किया, जो कि एक फेसबुक के सफ़े से फैला है। रमजान की जानिब से वजाहत की गई है कि उनकी बात सिर्फ चंद मसाइल पर नजरियाती इख्तिलाफात तक महदूद थी, ना कि किसी किस्म की मुखालफत, और मीडिया से दरख्वास्त की है कि खबरों को मुस्तनद ज़राए और जिम्मेदारी के साथ ही रिपोर्ट किया जाए। कुपवाड़ा कोर्ट ने एक डीवाईएसपी एजाज अहमद नाइक और 5 दूसरे सिपाहियों को, जो कि एक पुलिस कांस्टेबल पर कस्टोडियल टॉर्चर के मामले में कैद है, उन्हें बेल दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि हर मुलजिम को 1 लाख रुपए का बेल और सिक्योरिटी बॉन्ड देना होगा और बिना इजाजत इलाकाई दायरे इख्तियार से बाहर नहीं जाया जा सकता। साथ ही उन्होंने अपने पासपोर्ट भी उन्हें जमा करवाने होंगे और किसी भी किस्म के सबूत या गवाहों को धमकाकर या बदल कर ट्रायल में रुकावट नहीं डालनी होगी। हर हियरिंग पर हाजिरी देना जरूरी है, वरना बेल कैंसिल कर दी जाएगी। बड़गाम जिला इंतजामिया ने तमाम मोबाइल फोन्स पर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन सर्विस को 2 महीने के लिए तुरंत सस्पेंड करने का हुक्म जारी कर दिया है, जिसका मकसद पब्लिक सेफ्टी कानून और इंतजाम और डेटा सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बड़गाम ने यह हुक्म भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 163 के तहत दिया है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक वीपीएन का इस्तेमाल बढ़ गया है, जो कि गैर कानूनी और मुल्क के खिलाफ सरगर्मी में मिसयूज हो सकता है। हुक्म के मुताबिक ये कहा गया है कि वीपीएन डेटा को एनक्रिप्ट करते हैं, आईपी एड्रेस छुपाते हैं और वेबसाइट रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास करते हैं, जिससे कि मॉनिटरिंग
स्विचिंग मुश्किल हो जाती है। इसलिए जिला इंतजामिया ने तमाम VPN सर्विस को 2 महीने के लिए मोबाइल डिवाइसेस पर सस्पेंड कर दिया है। श्रीनगर के स्पेशल जज कोर्ट ने NIA एक्ट के तहत FIR नंबर 7/2020 के एक्यूज्ड अफराद के खिलाफ सेक्शन 82 CRPC के तहत ऐलान जारी कर दिया है। ये केस IPC के सेक्शन 153A और 505 और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के सेक्शन 13 के तहत दर्ज किया गया, जिसमें कि एंटी नेशनल और सेशनिस्ट अफराद के खिलाफ साबित हुई साजिश का पता चला है। तहकीकात में ये सामने आया है कि ये अफराद न्यूज पोर्टल्स, जर्नलिस्ट और फ्रीलांसर का रूप धारण करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक और मोटिवेटेड कंटेंट फैला रहे थे, जिसका मकसद सड़कों पर हिंसा भड़काना, पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ना और यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ नफरत फैलाना था। इस सिलसिले में मुबीन अहमद शाह, अजीजुल हसीन आशाई, टोनी आशाई और रिफत वानी शामिल हैं, जो कि एक्टिवली एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। नए साल की तकरीबात के लिए उधमपुर में हजारों जायरीन की आमद मुतवक्का है। मकामी पुलिस ने नज़्म नस्क बरकरार रखने के लिए हिफाजती रहनुमा खतूत जारी किए हैं। हुकाम ने मुतनबा किया है कि जब वो चाहते हैं कि लोग जश्न से लुत्फानंदोज हो रहे होंगे, खतरनाक ड्राइविंग और गैर कानूनी मादों के खिलाफ ही सिफर रवादारी की पॉलिसी होगी। हिमाचल प्रदेश और मुल्क के दूसरे हिस्सों में कश्मीरियों पर हमले के खिलाफ ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस जम्मू और कश्मीर ने सख्त मजम्मत की है और हुकूमत से उनकी हिफाजत और इज्जत के लिए वाज़ेह इक़दाम का मुतालबा किया है। साथ ही सियासतदानों को भी पैगाम दिया है कि डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग की जानिब से कहा गया है कि तमाम डिपार्टमेंट्स मौसम के लिए तैयार हैं और आवाम से एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। बर्फ का मौसम टूरिज्म के लिए अच्छा है और टूरिस्ट अराइवल्स बढ़ गए हैं। डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल कंट्रोल रूम 24/7 ऑपरेशनल है। स्नो क्लियरेंस मशीनरी एक्टिवेट है। इसेंशियल सप्लाईज और LPG स्टॉक तैयार है और हेल्थ सेंटर में हीटिंग और दवाइयां अवेलेबल हैं। प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स और VPN रिस्ट्रिक्शंस DCs के सिक्योरिटी असेसमेंट के बाद लगाई गई हैं, ताकि एंटी सोशल एलिमेंट्स का मिसयूज न हो। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन शहजाद पूनावाला की जानिब से कांग्रेस पर सख्त तनकीद करते हुए उसे इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस करार दिया गया। केरला में एक प्रोग्राम के दौरान नेशनल एंथम गलत गाने पर उनका कहना था कि कांग्रेस बार बार कौमी निशान और एंथम की इज्जत नहीं करती है और ये उनके फॉरेन इन्फ्लुएंस को भी जिक्र करता है। पूनावाला ने भी इसे ऐसे वाकयात का हवाला दिया है और कहा है कि ये उनकी सोच का सबूत है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से मंगल को कहा गया कि मगरबी बंगाल के लोगों ने आइंदा असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को मुंतखब करने का अज़म कर लिया है, जो कि तरक्की और गरीब कल्याण पर तवज्जो मरकूज करते हैं और रियासत की विरासत को भी जिंदा करेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने ममता बनर्जी हुकूमत पर गलत हुक्मरानी और गैर कानूनी तारकीन वतन की दरअंदाजी को फरोग देने का इल्जाम लगाया। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी की जानिब से मंगल को बांग्लादेश की साबका वज़ीर-ए-आज़म बेगम खालिदा जिया के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया गया और ये कहते हुए कि मुल्क के सियासी सफर में उनका किरदार बहुत ऊंचा था। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी चोट नहीं मार पाएगा। इस प्रकार की मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। हम न सिर्फ गैर कानूनी तारकीनो वतन की दरअंदाजी को रोकेंगे, हम इस बात को भी यकीनी बनाएंगे कि हर दरअंदाज को मुल्क से निकाल दिया जाए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से आज मगरबी बंगाल में बयान देते हुए कहा गया। कश्मीर के ऊंचे इलाकों में मंगल को तमाम सड़कें बंद कर दी गई क्योंकि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अगले 2 दिन में बारिश और बर्फबारी गिरने की प्रेडिक्शन दी है। मेट डिपार्टमेंट के मुताबिक उन्हें ऊंचे इलाकों में बर्फ और निचले इलाकों में बारिश होगी। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को ट्रैफिक और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की एडवाइजरी फॉलो करने की हिदायत दी गई है। श्रीनगर लेह हाईवे, सिंथन पास, मरगन पास, मुगल रोड बंद है, जबकि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक जारी है। श्रीनगर में मिनिमम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग में 1.6 डिग्री सेल्सियस, पहलगाम में -1.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। वहीं जम्मू में 8.6 डिग्री सेल्सियस, कटरा में 9.8 डिग्री सेल्सियस, बटोत में 7.7 डिग्री सेल्सियस, बानिहाल में 5 डिग्री सेल्सियस और बदरवा में 3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। और रशिया ने यूक्रेन के मुतल्लिक ड्रोन हमले के सबूत पेश करने से इनकार कर दिया, जिसमें यह कहा गया था कि 91 ड्रोन्स सदर व्लादिमीर पुतिन के जाती मकाम वल्देई पर हमला कर रहे थे। यूक्रेनियन वजारत खारजा के एंड्रेई साइबिहा के मुताबिक रशिया ने कोई भी मोताबर सबूत नहीं दिया है। क्रेमलिन के रस्मी बयान में कहा गया है कि इतना बड़ा ड्रोन हमला हवाई दिफा के निजाम की वजह से नाकाम हो गया और बकाया कचरे का सवाल वजारत दिफा का है। रशिया के वजारत दिफा ने बताया है कि कुल 91 ड्रोन इलाके में हमला कर रहे थे। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।